हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो सेशन है बहुत ही फेबुलस है, बहुत ही शानदार है और अब से तैयारी में हम लोग लग जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसको देखिए, समझिए, बनाइए और बहुत ही शानदार तरीके से बनेगा। जो विद्यार्थी लेसन नंबर 1 नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी बहुत ही शानदार है, जो पढ़े हैं उनके लिए बहुत ही शानदार है। आइए देखते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। यानी क्या है 12th क्लास इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति। और यहाँ पर क्या हम लेके आए हैं आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है, बस एक बार इसको समझ लेना है, रट्टा नहीं मारना है, समझ के पढ़ना है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है चैंपियन, आइए देखते हैं और क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। चलिए, ये हमारा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपके सामने पेश करूंगा मैं। जाहिर से बात, इसको आप देखेंगे, समझेंगे, आसानी से बनाएंगे। चलिए यहाँ देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये कहता क्या है, आइए एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बिहार बोर्ड 12th क्लास। बिहार बोर्ड 12th क्लास ये है क्या, तो ये हमारा क्या है, तो प्रोज सेक्शंस, यानी आपका लेसन है। लेसन नंबर कौन सा है, तो फर्स्ट। लेसन नंबर कौन सा है, तो फर्स्ट, भारत की सभ्यता और संस्कृति। क्वेश्चंस इतना अच्छा से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कहता है क्या, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज, यानी भारत का जो गौरव है अभी भी क्या है। देखिए, रिमेन्स मोबल, रिमेन्स इमोवेबल्स, ऑलवेज फ्लोरिश, नेवर गिव अप होप, यानी भारत की सभ्यता और संस्कृति, भारत का गौरव जो है अभी भी अडिग है। यानी क्या मारेंगे हम लोग, तो रिमेन्स इमोवेबल, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। यानी कि गांधी जी कहते थे कि भारत अभी भी अडिग है, जहाँ पे है वहीं पर है। रूस चला गया, यूनान चला गया, ग्रीस चला गया, सब चले गए, लेकिन भारत अभी भी अपने अस्तित्व पर अडिग है। तो रिमेन्स इमोवेबल यानी कभी हटने वाला नहीं है, अडिग है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। आइए, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, भारतीयों पर चार्ज लगाया गया, दोषारोपण लगाया गया, भारतीयों पर दोषारोपण लगाया गया। किस चीज़ का, हर सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड, उनकी सभ्यता बहुत पुरानी है। हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट्स एंड स्टोलिड, वहाँ के लोग असभ्य हैं, इग्नोरेंट अज्ञान हैं, मंद बुद्धि के हैं। इट इग्नोरेंट टू राइटिंग ऑफ द ग्रीक, इट्स एंसेस्टर डिसाइडेड फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, यानी भारतीयों के ऊपर चार्ज क्या लगाया गया, भारतीयों के ऊपर चार्ज ये लगाया गया कि यहाँ के लोग क्या हैं, असभ्य है, अज्ञान है, मंद बुद्धि के हैं। ठीक है चैंपियन, बहुत ही आसान क्वेश्चन से, 1-2 बार रिपीट करेंगे, आपके दिमाग पे ये छप जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, गांधी जी डोमिनेटेड इंडिया पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, है ना, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, यानी अपना योगदान कब से कब तक दिया, तो कहा जाता है 1915 से लेकर 1948 तक, 1915 से लेकर 1948 तक। ऑप्शन नंबर हम मारेंगे आपको सी, क्योंकि वो क्या हुए थे, चंपारण कब गए थे, 1917, यानी उससे पहले यहाँ पे ये लगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या है, समझेंगे ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन से 4 को समझेंगे ना तो आसानी से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए। कहता है क्या है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, टेंडेंसी मतलब होता है झुकाव, कहता है कि पश्चिमी सभ्यता जो थी किसके ओर झुकी हुई थी, कहाँ झुकी हुई थी, पैटर्निटी, मोरालिटी, मेटलिटी, डोमिनेंसी। तो जाहिर सी बात है जो पश्चिमी सभ्यता था कहाँ झुका हुआ था, मेटलिटी यानी क्या, भौतिकवादी, ये क्या था, भौतिकवादी की ओर जो पश्चिमी सभ्यता था वो झुका हुआ था। ठीक है चैंपियन, क्वेश्चन देखते हैं 4। आइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन से, जरा सा इसको एक बार देखिए ना, समझ में 100% आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द, भारत की जो सभ्यता है ना वो हमेशा बढ़ावा देता है, वो फैलाता है। किस रूप में फैलाता है, फाउंडेशन आधारशिला है, इंडिपेंडेंस, उसके बाद स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, मोरल बीइंग। तो भारत की जो सभ्यता है ना वो एलिवेट्स यानी हमेशा बढ़ाते रहता है। क्या मारेंगे यहाँ पे हम लोग,
मोरल बीइंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीआई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में हो सकता है क्वेश्चन से क्या जी आपके आ जाए। क्वेश्चन देखते हैं 6 क्या कहता है, आइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मशीनरी मेक्स अ स्लैब्स एंड वी लूज आवर। मशीन का जब खोज हुआ, जब आविष्कार हो गया, गांधी जी कहते हैं उनके अनुसार मशीन का जब खोज हुआ, उनका आविष्कार हुआ, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। हम लोग अपने हाथों से ही अपना काम करेंगे ताकि रोजी रोटी सबको मिले। यानी क्या क्या खो देंगे, मोरल फाइबर, आवर स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती, आइडियोलॉजी, आदर्शवादी, कैरेक्टर चेत खो देंगे। आवर मोरल फाइबर यानी अपनी नैतिकता क्या जी खो देंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट, आशा करता हूं कि आप लोग एकदम खूब अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान है, आप लोग अगर स्टडी किए हैं तब पर भी ठीक है, नहीं भी किए हैं ना तो यहाँ देख लेंगे ना, आराम से बनेगा आपका। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मैनली द वर्शिप ऑफ। भारत की जो सभ्यता होती है ना, किसकी ओर पूरी तरह झुकी हुई है, वर्शिप ऑफ, वो मतलब कि पूजा करती है। ऑप्शंस, आइडियल्स, मटेरियल्स, आर्ट्स, पॉलिटिक्स। ये मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, मटेरियल यानी भौतिकवादी की पूजा करती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं चैंपियन, हम लोग 8 कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स इज रिटेन बाय। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, तो आप लोग को मालूम है भारत की सभ्यता और संस्कृति कौन लिखा है, तो कौन लिखा है, तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन ए। मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कहता है मॉडर्न मतलब क्या होता है चैंपियन, आधुनिक। कहता है कि आधुनिक सभ्यता जो है, आधुनिक सभ्यता किसकी तरफ बेस्ड यानी आधारित है, इंपीरियलिज्म, डिससेटिस्फैक्शंस, नॉन वायलेंस, मेटेरियलिज्म। क्या मारेंगे हम लोग, मेटेरियलिज्म यानी क्या, भौतिकवादी की ओर। क्या मारेंगे चैंपियन हम लोग, भौतिकवादी की ओर। ठीक है ना, भौतिकवादी की ओर। तो बहुत ही आसान है, इसको आप एक बार देखेंगे समझेंगे, आसानी से बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बनाएंगे, आसान है, टॉपिक नंबर 1 का, लेसन नंबर 1 का है। अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो उसमें सब मिलेगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, कौन लिखा है, ये क्या है, किसके साथ दिया गया है, स्टोरी है, नोवेल है, बायोग्राफी है। ये क्या मारेंगे, ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। ये कौन लिखा था, महात्मा गांधी ने। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर हम मारेंगे बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे चैंपियन, बहुत आसान है। क्वेश्चन देखते हैं 11 क्या कहता है, ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। ए स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल मीन्स क्या होता है, आध्यात्मिक, है ना। तो ये ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। आध्यात्मिक नेता कौन थे, राजनीति से बढ़कर आध्यात्मिक नेता कौन थे, ऑप्शन देखिए दिया है, जवाहरलाल नेहरू, है ना, लाल बहादुर शास्त्री, मोहनदास करमचंद गांधी, उसके बाद दिया गया है लोकमान्य तिलक। ऑप्शन क्या मारेंगे, मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत ही शानदार टॉपिक चैंपियन है, अगर जरा सा पढ़ लेंगे ना तो 11 में आपको 11 अभी लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके बाद टॉपिक कहता है यहाँ पे है, विच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड। कौन सी सभ्यता जो है वो संसार में हारी नहीं है, कौन सभ्यता नहीं हारा है, तो जाहिर से बात है हमारी सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। हमारी सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। जाहिर सी बात है, इसको एक बार थोड़ा देखेंगे तो दिमाग काम करना शुरू करेगा चैंपियन। हमारी सभ्यता का नाम था तो सिंधु घाटी सभ्यता। ये आज तक हिला डुला नहीं अडिग रहा। तो ये कौन सभ्यता किसको नहीं, कौन नहीं हार पाया, तो इंडियन सिविलाइजेशन कभी हटा नहीं संसार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कहता है, हु इमेज्ड दैट he विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। कौन था जो ग्रीस और रोम को अपनी गलतियों पर भरोसा दिलाने के लिए कहता था, या कौन कल्पना करता था, तो इंडिया नहीं, चाइनीज ये भी नहीं, जापानीज ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी, यूरोपियंस। क्या मारेंगे, यूरोपियंस। ठीक है ना। नेक्स्ट
क्वेश्चन हम देखते हैं 14 कहता है क्या है, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, ये तो आप लोग को मालूम है, कौन लिखा है, तो इंडियन सिविलाइजेशंस, क्या लिखे थे, तो भारत की सभ्यता और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन चैंपियन देखते हैं क्या है, आइए, फारोज वर रूलर्स वर एंशिएंट, फारोज जो था ना वो शासक था, किसका शासक था, ठीक है ना, तो प्राचीन इजिप्ट का, ग्रीस का, इंडिया का, रसिया, पहले ये दोनों काट कर देंगे, तो इजिप्ट और ग्रीस दोनों का था फारोज, लेकिन हम यहाँ मारेंगे क्या, इजिप्ट मारेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, डॉट 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 वर रूलर ऑफ इजिप्ट, अभी देखिए क्वेश्चन सेम उल्टा क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन का आंसर आंसर का क्वेश्चन बनाया है, तो अमेरिकन अभी हम किए थे, ईरानियंस ये नहीं था, अफ्रीकन क्या मारेंगे, तो फारोज, बहुत ही आसान टॉपिक है चैंपियन, इसको एक बार देखेंगे ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको आप रिवाइज कर लेंगे तो और भी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ है, सभ्यता हम लोग को विकसित विकास की ओर आगे बढ़ाती, किसको आगे बढ़ाती है, पीपुल को, एनिमल को, बर्ड को, नॉन लिविंग थिंग्स को, किसको आगे बढ़ाती है, तो लोगों को, क्या मारेंगे, पीपुल मारेंगे, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गिब्बन इज एसोसिएटेड विद, देखिए 2018 में क्वेश्चन से आईए पूछा गया, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स में क्वेश्चन से आ गया है, गिब्बन कहाँ चला गया, इटली चला गया, रसिया चला गया, अमेरिका चला गया, स्वीडन चला गया, क्या मारेंगे, तो इटली चला गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। क्वेश्चन हम देखते हैं क्या, 19, यूरोपियन सिविलाइजेशंस विल मीन डॉट 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 फॉर इंडिया, जो यूरोपियन सभ्यता है वो किसके लिए बहुत ही खतरनाक था, तो भारत के लिए बहुत ही खतरनाक था यूरोपियन सभ्यता। ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा हुआ है, इसको एक बार देख लेंगे तो समझ में आएगा। वांट, रियल, लिविंग, रुइन मतलब होता है विध्वंसकारी, RUIN, ठीक है चैंपियन, विनाशकारी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा लिख सकते हैं विनाशकारी, लेकिन आप बोल देते तो आप लिख सकते हैं आराम से विनाशकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का आता क्या है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सदा जीवन और उच्च विचार किस पर आधारित है, ये अमेरिकन ये नहीं, यूरोपियन ये नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता पर ये आधारित था, सदा जीवन और उच्च विचार, कौन बोलता था, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, सेम आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या मारेंगे, इमूवेबल, अडिग, इसको बोल सकते हैं अडिग, ये अभी अपने जगह से हिला नहीं, अडिग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, कौन था, तो महात्मा गांधी थे, ठीक है। क्वेश्चन घुमावदार पूछ देता है तो आप उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 23 क्या कहता है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई, कौन लिखा है, तो महात्मा गांधी, एकदम सिंपल सिंपल वर्ड है, इसको जब डिस्कस करेंगे ना तो आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट्स गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, यानी कहते हैं महात्मा गांधी कि द माइंड इज ए रेस्टलेस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे था रेस्टलेस डॉट डॉट डॉट, यहाँ छूट गया है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी मन जो है ना एक बेचैन चिड़िया है, जितना ही अधिक पाता है ना उतना ही क्या करता है, चाहता है, तो यहाँ मारेंगे बर्ड्स, क्या मारेंगे, बर्ड्स। क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशन में आ जाए, इसको आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, यानी कहता है क्या है कि यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन, अपने पाठ को सीखने आते थे, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, क्या मारेंगे, ग्रीस एंड रोम, ग्रीस और रोम के पास जाते थे। क्वेश्चन हम आते हैं 26, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना, उच्च विचार, सिंपल उच्च विचार, प्लेन लिविंग अब हाई थिंकिंग जो था, किस फिलोसफर का ये साहित्य के रूप में था, मोटो था, लक्ष्य था, ईस्टर्न ये नहीं, वेस्टर्न ये नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, क्या मारेंगे, वेस्टर्न फिलोसफर। फिलोसफर मतलब क्या होता है, दार्शनिक, दार्शनिक,
है चैंपियन, लिख सकते हैं इसको दार्शनिक। नेक्स्ट, सेक्रीफाइस इज द सोल ऑफ आवर डॉट डॉट डॉट। बलिदान, सेक्रीफाइस का हिंदी क्या होता है चैंपियन? बलिदान। जो जो वर्ड नहीं आता है अगर आप इसको लिख लेंगे ना तो आपको ऑप्शंस बन जाएगा। इज द सोल ऑफ आवर डॉट डॉट डॉट, क्या मानेंगे? रिलीज, यानी कि कर्मठ सुसंगठित न्याय के तौर पे हमारा बलिदान आगे बढ़ता है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कितना है? 28 डॉट 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 डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन सिविलाइजेशंस। कौन मारेंगे हम लोग? नेहरू जी, पटेल जी। ये जाहिर सी बात है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे? तो बी मार देंगे, सेम उसी का है। डॉट 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 वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। कौन है जो छोटे गांव में संतुष्ट रहता है? तो जाहिर सी बात है क्या मारेंगे? आवर एंसेस्टर, इसको बोलते हैं क्या? पूर्वज। और आवर एंसेस्टर के इंग्लिश एक और होता है, भी जान लेंगे हम लोग, इसको क्या बोलते हैं? फोर फादर। इसको बोलते हैं फोर फादर। ठीक है चैंपियन, आसान क्वेश्चन से इसको भी वीआई कर लीजिए, हो सकता है कि एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ जाए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है? हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डॉट 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 अनदर। क्या हमारी सभ्यता हमें ये सिखाती है एक दूसरे में क्या होना? तो दोस्ताना संबंध रखना। क्या मारेंगे? फ्रेंडली मारेंगे हम लोग। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 31। आवर एंसेस्टर इंजॉयड, हमारे जो पूर्वज है ना किस नियम को संतुष्ट रहते थे? इंजॉय करते थे। होम रूल, घर का जो नियम था उससे संतुष्ट रहते थे, इंजॉय करते थे, होम रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियन क्या? आइए, बहुत ही आसान। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डॉट 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 हैप्पी। वेल्थ मतलब होता है धन, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद लग्जरी मतलब होता है आपका ऐशो आराम, ऐशो आराम की दुनिया बोल सकते हैं। डू नॉट मेक, ये हमें बना नहीं सकता ए मैन हैप्पी। ठीक है ना, ए मैन हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कहता है? गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी चंपारण कब गए? 1917 को। अब थोड़ा सा हल्का सुन लीजिए, थोड़ा सा बस। नील वहां विद्रोह करने गए थे। नील विद्रोह खेती था आपका। किसानों ने उनके ऊपर बताया था कि आप आ जाइए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने महात्मा गांधी को अपने पास बुलाया और महात्मा गांधी का ये पहला था आंदोलन, चंपारण आंदोलन, जो सफल हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डॉट 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 एंड रोमन राइटर्स। किससे इंस्पायर हुए थे, प्रेरित हुए थे? तो क्या मारेंगे हम लोग? तो ग्रीक। क्या मारेंगे? ग्रीक मतलब होता है मिस्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 35। द इन्वेंशन ऑफ डॉट 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 प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। हमारे जो विकास था, हमारा जो विकसित था, उसमें कौन सा ऐसा वस्तु था जो मतलब डेवलपमेंट हुए, आगे बढ़े हम लोग? तो फायर, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री, नन ऑफ दीज। क्या मारेंगे हम लोग? तो फायर, यानी आग के खोज से हमारा जो अस्तित्व था और आगे बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 36। हु रोट डिफरेंट आर्टिकल ऑफ, मतलब इसमें से कौन अलग था जो महात्मा गांधी ने लिखा था? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ब्रिटिश, यंग इंडिया। क्या मारेंगे? नौजवान भारत। कौन लिखा था? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट ऑफ द मैन। सभ्यता हमारे निश्चित पथ को प्रदर्शित करती है। किस तरह प्रदर्शित करती है? हाउ टू मेक मनी, खूब पैसे कमाना नहीं। हाउ टू विन द एनिमी, शत्रुओं पर विजय पाना भी नहीं। द पाथ ऑफ द ड्यूटी, यानी अपने कर्तव्य पर हमेशा जाहिर रहना, आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या है? टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, यानी टू ऑब्जर्व, इन सब को देखते हुए मोरालिटी मतलब होता है भौतिकवादी, इज टू। अब देखते हैं कहाँ पर था, किस धुन में लगा था? तो क्या मारेंगे? माइंड्स एंड पैशन, धुन में लग जाना, इस सब चीज को होता था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। ऑप्शन नंबर आते हैं 39। कहता क्या है? देखिए चलिए। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। मन एक बेचैन चिड़िया है और हमेशा किस रूप में चाहता है? हंगरी, भूखा रहता है। सीक, थ्रस्टी। क्या मारेंगे? अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट, असंतुष्ट।
जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं वो भी जाकर पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। असंतुष्ट रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्पीनेस इज लार्जली, ज़्यादा खुशी भी हमेशा पागल तरह का हो जाता है। ठीक है बाबू, तो क्या मानेंगे, मेंटल कंडीशन, ज़्यादा खुश होना भी लोग पागल ही हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कहता है, महात्मा गांधी वाज ए मोर, अभी क्वेश्चन को हम बताए थे। महात्मा गांधी क्या थे, तो पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ थे, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रवादी थे, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक थे, या क्या मारेंगे स्पिरिचुअल लीडर, क्या मारेंगे आध्यात्मिक नेता। तो क्या मारेंगे आध्यात्मिक नेता। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 42, कहते क्या है, ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, यानी महात्मा गांधी ने प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया, स्वार्ड्स हथियार का, न्यूक्लियर वेपन्स परमाणु बम का, नहीं भाई, गन्स बंदूक का, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यानी क्या, सत्य और अहिंसा का, सत्य और अहिंसा का। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 43, बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकर आए हैं, जरा सा पढ़ लेंगे ना आपको याद हो जाएगा। आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर अस फ्रॉम, डिसऑर्डर मतलब होता है दूर रहना, दूर रहना, यानी महात्मा हमारे पूर्वज ने हमें क्या किससे दूर रखे हैं, पॉलिटिक्स से नहीं, मोरालिटी से नहीं, स्पिरिचुअलिटी से नहीं, लग्जरीज एंड प्लेजर, ऐशो आराम और खुशी की दुनिया से हम क्या किए हैं, तो दूर किए हमारे पूर्वज। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाएंगे 44, देखिए क्या कहता है 44 क्वेश्चन, देखिए समझते क्या कहता है, पीपुल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ, यानी कि लोग प्राचीन काल में कहाँ पर बहुत ही संतुष्ट रहते थे। ऑप्शन टाउन्स नहीं भाई, मेगा सिटी नहीं भाई, सिटीज नहीं, क्या मारेंगे विलेज, यानी गांव में लोग संतुष्ट रहते थे। और एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए, प्राचीन दिनों में। तो 1 से लेकर 44 क्वेश्चंस पढ़ लिए, बहुत ही शानदार लगता होगा आपको, जरा सा ध्यान दे देंगे तो पूरा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 45, आवर फोर फादर्स सा डैट किंग्स एंड डियर स्वार्ड्स वर इन्फीरियर टू, यानी कि फोर फादर देखते थे, फोर फादर मतलब क्या, पूर्वज देखते थे कि किंग्स एंड डियर स्वार्ड्स, राजा और उनकी तलवार जो थी, वर इन्फीरियर टू, बहुत ही उचित थी, यानी किस रूप में, द स्वार्ड्स ऑफ इथिक्स, इथिक्स मतलब होता है नीति शास्त्र, नीति शास्त्र है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, तो ऑप्शन नंबर बुक के अनुसार क्या मार देंगे, तो ए मार देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन एंशियंट डे, प्राचीन काल में द कॉमन पीपुल फॉलोड, सेम वही बात है, फॉरवर्ड किसको करे थे आपको, बिजनेस को नहीं, इंडस्ट्री को नहीं, पॉलिटिक्स को नहीं, क्या मारेंगे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का हिंदी होता है आपका कृषि। जो लिख रहे हैं ना आपको बहुत आसान है, एक बार इसको देखिए, समझिए, आराम से बनाइए, आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगते 47, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, किसकी पूजा करते थे, मटेरियल का, इथिक्स का, इक्वालिटी का, ब्रदरहुड का, क्या मारेंगे तो मटेरियल। अभी क्वेश्चन को रिपीट हुआ है, देख सकते हो, उससे पहले बताया है। नेक्स्ट, इन एंशियंट डे कॉमन पीपुल इंजॉय, कॉमन पीपुल इंजॉय, प्राचीन काल में लोग इंजॉय करते थे, तो क्या जी, कोर्ट का नियम का नहीं, स्लेवरी गुलामी का नहीं, फॉरेन रूल का नहीं, क्या मारेंगे ट्रूथ, होम रूल, अपने घर के नियम को। क्वेश्चन देखते हैं क्या 49, इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारत की सभ्यता किस पर आधारित थी, तो क्या मारेंगे बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड, भारत भगवान पे विश्वास पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे, दिया गया 50, गांधी जी वाज बोर्न इन, गांधी जी का जन्म कब हुआ, 1869, ये हमेशा पूछता है एग्जाम में, तो आसान क्वेश्चन बना लेंगे। 51, देखिए शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं, गांधी जी हैज सेज दैट माइंड इज ए, कहते हैं गांधी जी कहते हैं कि मन एक क्या है, तो बेचैन चिड़िया है, तो क्या मारेंगे रेस्टलेस, RESTLESS, इसको बोलते हैं बेचैन, बेचैन चिड़िया है। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वर द चीफ, ट्रूथ और नॉन वायलेंस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, तो समझ लेंगे थोड़ा सा, सत्य और अहिंसा,
सत्य और अहिंसा, यानी हिंसा न करना, अहिंसा। ये प्रमुख क्या थे? तो बुक्स थे नहीं, ऐसे थे नहीं, कल्चर संस्कृति थे नहीं, क्या मारेंगे? विपन्स यानी औजार थे। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज। अब थोड़ा समझेंगे ध्यान से, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है एग्जामिनेशन में। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, हैज़ टू टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब होता है झुकाव, और प्रिविलेज मतलब होता है सुविधा। किस सुविधा की ओर झुका हुआ था ये? तो क्या मारेंगे? इन्वेंशंस नहीं, कैपिटल नहीं, मैनकाइंड नहीं, क्या मारेंगे? मेटलिटी यानी भौतिकवादी की ओर झुका हुआ था। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 54। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डॉट 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 मेक अस स्लेव्स एंड वी लूज आवर मोरल फाइबर, किस रूप में हो जाएगा? तो अभी इस क्वेश्चन को आंसर क्वेश्चन बनाए हैं हम आपको, यानी कल्चर से नहीं, साइंस ये भी नहीं, सभ्यता ये भी नहीं, मशीन की खोज से हम लोग फिर से क्या हो जाएंगे? तो गुलाम हो जाएंगे, हमारी नैतिकता क्या जी? खत्म हो जाएगी। तो 1 से लेकर 54 तक क्वेश्चंस देख लिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही आसान क्वेश्चंस लगा होगा। इनकी मृत्यु कब हुई? 1948, ये तो आपको सबको मालूम है। कब हुई? 1948। नेक्स्ट, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, यानी कब से कब तक अपना योगदान दिया? तो हम कह सकते हैं 1915 से लेकर 1948 तक। यहाँ देखिए कंफर्म आपको सटीक मिल गया। ठीक है, अगर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ तक तो ये तो आज़ाद हो गया, 1 साल के बाद वो डेथ कर गए, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, 1912 से नहीं किए थे ये। आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 57। वी हैव डॉट 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 मेनी थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट, हम लोगों ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत सारी सभ्यता, बहुत सारे वस्तु क्या जी? उधार लिए थे। तो अब थोड़ा देखते हैं ध्यान से। हैव दिया गया है, हल्का सा ट्रिक है, जहाँ भी हैज और जहाँ भी हैव लग जाता है वहाँ क्रिया का कौन सा रूप? तो V3, तो क्या मारेंगे हम लोग? तो बोरोड, BORROWED, इसका हिंदी होता है उधार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। इंडियन सिविलाइजेशन हैज डॉट 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 इट अलाइव एंड नाउ, यानी भारतीय सभ्यता अभी भी क्या है? अपने साथ सुरक्षित है, जीवित है, अभी भी ये जीवित है। तो हैज़ है, कीप नहीं होगा, कीपिंग नहीं होगा, क्या मारेंगे? केप्ट। केप्ट जो है क्रिया का कौन सा रूप है आपका? V3। अभी डिस्कस किए चैंपियन। 1 से लेकर 58 तक क्वेश्चंस देख लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है आप लोग का। एक बार इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, सिर्फ आंसर नोट कर लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आइए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज गांधी जी, यानी क्या था? बायोग्राफी। ऐसे नहीं, क्या था? ऑटोबायोग्राफी। इसको हिंदी में बोल सकते हैं क्या? आत्मकथा। क्या था? आत्मकथा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखिए सेम क्वेश्चन है। इमोवेबल, भारत की सभ्यता अभी भी अडिग है, कभी हिला डुला नहीं है। और लास्ट क्वेश्चंस नियर अबाउट 60 क्वेश्चन देख लिए। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि 1 से लेकर 60 क्वेश्चन मैंने देख लिया, समझ लिया, बना लिया। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं चैंपियन, अगर इसको एक बार स्टडी करेंगे, जाहिर सी बात है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सबको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चंस क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसको क्या कीजिए कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसको आप कर लीजिए रिविजन्स, आपको सब याद हो जाएगा। और ये जो हमारा चल रहा है सेशन, क्या हमारा है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। क्या चल रहा है? तो प्रोज। ये हमारा क्या है? प्रो सेक्शन। ये हमारा है प्रो सेक्शन, इसको भूलिएगा नहीं, ये अपने पास दिमाग में रखिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ेंगे। ट्रस्ट अपने आप पर लेकर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।